हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। आज का टॉपिक रहेगा प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स इन एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से किस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके मेथड्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशंस इन एआई। टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन एआई, किसी भी अगर हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, दैट वी नीड टू डू फोर थिंग्स। तो हमें फोर थिंग्स, चार काम करने पड़ेंगे। वो कौन कौन से काम है? फर्स्ट काम है डिफाइन द प्रॉब्लम प्रिशियसली, एनालाइज द प्रॉब्लम, रिप्रेजेंट द टास्क नॉलेज एंड बेस्ट टेक्निक। ठीक है, तो अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को, एआई प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसको डिस्क्राइब करने के, उसको रिप्रेजेंट करने के कौन से मेथड्स हैं? रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। चाहे हम किसी भी टाइप के मेथड का यूज कर रहे हैं वो मतलब नहीं है, बट हमें 4 स्टेप्स को तो फॉलो करना ही होगा। और वो 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप आता है डिफाइन द प्रॉब्लम प्रीशियसली, कि जो कोई भी प्रॉब्लम है जिसको हम सोल्व करना चाहते हैं उसको प्रीशियसली, मतलब अच्छी तरह से उसको डिफाइन किया जाए, एक एक चीज उसके बारे में बताई जाए, डिस्क्राइब की जाए। लाइक व्हाट इज द इनिशियल सिचुएशन, कि अभी हम करंट स्टेज पर कहाँ हैं, क्या उसकी इनिशियल स्टेट है, इनिशियल सिचुएशन क्या है उस प्रॉब्लम की। अगर हमें इनिशियल सिचुएशन पता होगा, स्टेज पता होगी, तभी तो हम नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच सकते हैं। अगर हमें यही नहीं पता कि प्रॉब्लम की स्टार्टिंग क्या है, प्रॉब्लम का बेस क्या है, देन हम प्रॉब्लम को कैसे रीड करें, कैसे उसको सोल्व करें और सेकंड स्टेज पर कैसे पहुंचे। ठीक है, तो किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहला काम होता है उसको डिफाइन करना। डिफाइन करने का मतलब है कि उसकी इनिशियल स्टेज का पता होना, व्हाट विल बी द फाइनल स्टेज, और आपको आउटपुट कैसा चाहिए, क्या आउटपुट चाहिए, आप क्या चाहते हो कि फाइनल स्टेज पर जाकर क्या हो। एक तो उसकी इनिशियल कंडीशन बताओ कि अभी जो प्रॉब्लम है उसकी कंडीशन क्या है, कैसे उसकी इनिशियल स्टेज है, कौन सी स्टेज है। फिर नेक्स्ट स्टेज उसको ये बतानी होती है कि आप फाइनल आउटपुट चाहते क्या हो, कैसा दिखना चाहिए। जैसे कि आप सपोज करो कि एक वेब डेवलपमेंट की कंपनी है, उस कंपनी के पास एक कस्टमर जाएगा, कस्टमर ने उनको बोला कि मुझे एक वेबसाइट बनवानी है। ये हमारी इनिशियल स्टेज है। ठीक है, ये इनिशियल स्टेज है, इनिशियल सिचुएशन है कि एक कस्टमर को एक वेब डेवलपर से एक वेबसाइट डेवलप करवानी। ये इनिशियल स्टेज है, प्रॉब्लम है वेबसाइट को डेवलप करना। फिर उसकी फाइनल स्टेज हम बताएंगे। फाइनल स्टेज में क्या बताएंगे कि हमारा जो आउटपुट होगा, कस्टमर जो उसको डिस्क्रिप्शन देगा वेब डेवलपर को कि उसको किस तरह की वेबसाइट चाहिए, फाइनल आउटपुट क्या होना चाहिए, वो वेबसाइट जो है उसके अंदर कौन सी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, वो क्या क्या काम आए, क्या क्या काम करे, वो सब कौन बताएगा? कस्टमर बताएगा। ये होता है फाइनल स्टेज की हमें आउटपुट में क्या चाहिए। एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस, और किस किस तरह का, अगर एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा, सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन मिलेगा। वो काम भी कौन बताएगा? वेब डेवलपर ही बताएगा कस्टमर को कि उस जिस तरह की वेबसाइट कस्टमर चाहता है क्या उसको सेम वैसी मिलेगी, उससे मिलती जुलती मिलेगी, या वैसे नहीं हो सकता। जो भी टाइप का सॉल्यूशन होगा वो वेब डेवलपर कस्टमर को बता देगा। इसी तरह से होता है रिप्रेजेंटेशन में कि जो भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है एआई के पास तो, बट उसके अंदर से भी जो जो सॉल्यूशन हम यूज कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं सॉल्यूशन को हम सेपरेट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज पर हम जाएंगे, एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम को। अब हमें यह पता लग गया प्रॉब्लम क्या है, कौन सी स्टेज पर है, इनिशियल स्टेज क्या है, आउटपुट में हमें क्या चाहिए और कौन से सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। फिर हम करेंगे प्रॉब्लम को एनालाइज। अब प्रॉब्लम को एनालाइज कैसे कर सकते हैं? वेरियस पॉसिबल टेक्निक्स हैं जिससे हम प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है रिप्रेजेंट द टास्क नॉलेज। जो भी नॉलेज है हमें उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में या प्रॉब्लम के बारे में, उस नॉलेज को हम एक्सप्लेन करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उसमें देखेंगे कि कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस है जो हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में लगा सकते हैं। आइसोलेट एंड रिप्रेजेंट द टास्क नॉलेज दैट इज नेसेसरी टू सोल्व द प्रॉब्लम। ऐसी नॉलेज जो जरूरी है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, कौन सी प्रॉब्लम हम यूज कर सकते हैं, कौन सा एक्सपीरियंस यूज कर सकते हैं, वो हम बताएंगे रिप्रेजेंटेशन टास्क नॉलेज में। फिर आता है बेस्ट टेक्निक। अब सब कुछ देख लिया हमने, प्रॉब्लम क्या है, स्टार्टिंग स्टेज क्या है, फाइनल स्टेज क्या चाहिए, कौन से सॉल्यूशन हम यूज कर सकते हैं, कौन से ऐसे सॉल्यूशन है, किस टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा, नॉलेज जो भी रिप्रेजेंट करनी थी वो हमने रिप्रेजेंट कर ली, प्रॉब्लम को भी एनालाइज कर लिया, सब कर लिया। बट अब हम फाइनल डिसीजन मेकिंग करेंगे। डिसीजन मेकिंग में हम ये चूज करेंगे कि कौन सा ऐसा बेस्ट सॉल्यूशन टेक्निक है जो हम यूज करेंगे, फाइनली यूज करेंगे इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ठीक है, क्योंकि टेक्निक्स तो बहुत सारी है, हमने सब कुछ एनालाइज कर लिया, बट अब किसी ना किसी डिसीजन पर पहुंचना पड़ेगा, किसी ना किसी डिसीजन पर पहुंचना पड़ेगा, तभी हम आगे स्टेप, सेकंड स्टेप पर पहुंच जाएंगे।
अगर सेकंड स्टेप पर जाना है तो एक सॉल्यूशन को तो यूज करना पड़ेगा, एक मेथड एक टेक्निक को तो यूज करना पड़ेगा ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बेस्ट टेक्निक फाइनल स्टेज। द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग रिप्रेजेंटेशन इन एआई। एआई में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी हैं? वो प्रॉब्लम्स हैं प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन इन एआई। एआई में जो प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, सेकंड होता है प्रॉब्लम रिडक्शन। स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जितने भी स्टेजेस हो सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के, जो सॉल्यूशन हो सकते हैं वो सबका कॉम्बिनेशन होता है। प्रॉब्लम रिडक्शन में क्या करते हैं, बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहले स्मॉल का सॉल्यूशन ढूंढने के फिर बिग का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। जो रिप्रेजेंटेशन टेक्निक आती है वो है स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, अ स्टेज इज डिफाइंड बाय द स्पेसिफिकेशन ऑफ द वैल्यूज और द एट्रीब्यूट्स आर इंटरेस्टेड इन द प्रॉब्लम्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्टेट होता है, स्टेट कोई राज्य वाला नहीं, स्टेट में से कोई सिचुएशन, एक कोई सिचुएशन होती है दैट इज डिफाइंड बाय स्पेसिफिकेशन ऑफ द वैल्यूज, जिसको हम उसकी स्पेसिफिकेशन से स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्यूशन 3 है, सॉल्यूशन 4 है, मतलब जितने भी सॉल्यूशन होंगे उसको हम एक स्पेस में रखते हैं। स्टेट जितने भी सॉल्यूशन है, जैसे इनिशियल स्टेट है, गोल स्टेट क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट क्या है, ये सब स्टेट्स है। इसके अंदर जो सॉल्यूशन हम यूज कर सकते हैं वो स्टेट स्पेस होता है, ठीक है। एंड ऑपरेटर चेंजेस द स्टेट। अगर हम चाहते हैं कि हम एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट तक जा सके, स्टेट को आप स्टेजेस भी बोल सकते हो, स्टेप्स भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर स्टेज वर्ड का यूज किया गया तो हमें स्टेट ही बोला है। एक स्टेट से किसी सेकंड स्टेट तक जाने के लिए आप ऑपरेटर्स का यूज करते हो, ठीक है। जैसे सपोज करो कि हमारे पास इनिशियल स्टेट है, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, 2+2 करना है, ठीक है। तो 2+2 कैसे होगा, जो 2 एंड 2 है, यहाँ पर 2 बार 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 किसके लिए है, ये 2 है ऑपरेंड, एंड जो बीच में इसका प्लस का सिंबल यूज हो रहा है ये है ऑपरेटर। अगर इस ऑपरेटर का हम यूज कर देंगे, इस ऑपरेटर को अप्लाई कर देंगे ऑपरेंड पे, तो क्या होगा, वो इस 2+2 को इक्वल्स टू 4 बना देगा, मतलब एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट पर ले जाएगा। अगर हम किसी भी स्टेट के ऊपर कोई भी ऑपरेटर यूज करेंगे तो वो उसकी स्टेट को चेंज कर देगा, फर्स्ट स्टेट से सेकंड वाली स्टेट पर ले जाएगा। ये काम होता है ऑपरेटर का। A state space representation allow for the formal definition of the problem, which mean the movement of the initial stage to goal state quite easily. अगर हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं तो उस ऑपरेटर का यूज करने की वजह से इनिशियल स्टेज से गोल स्टेज तक जाने का जो रास्ता होता है, जो मेथड हम यूज करेंगे वो जल्दी से जल्दी चेंज हो जाएगा। अब अगर हमें 5 मिनट लग रहे हैं, सपोज करो 5 मिनट लग रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने में, उसके इनिशियल से गोल स्टेट तक जाने में विदाउट ऑपरेटर, तो अगर हम ऑपरेटर का यूज करेंगे तो हो सकता है 2 मिनट या 1 मिनट में वो स्टेज जो है चेंज हो जाए, इनिशियल से गोल स्टेट पर चला जाए। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, A set of all possible states for the given problem is known as the state space representation. इसके कहने का मतलब है डेफिनेशन में कि a set of all possible state, जितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उन सबके सब सॉल्यूशन को हम एक स्पेस में रखते हैं, उनका एक सेट बना देते हैं, जिससे जब कभी भी हमें उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए जो सॉल्यूशन चाहिए उनको यूज करना हो, एक बार ट्रैवर्स करना हो, तो हम कर सके। हम क्या करने हैं, देखो एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सपोज करो 5 सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, तो जितने भी सॉल्यूशन पॉसिबल हैं 5 के 5 सॉल्यूशंस का हम एक सेट बना देंगे और उस सेट को क्या डोनेट कर देंगे कि ये इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक सम को सोल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, वैसे एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जब हम इन डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस को एक सेट बना देते हैं, एक स्टेट में रख देते हैं, तो उस स्टेट को हम स्टेट स्पेस बोलते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, कि इस प्रॉब्लम का स्टेट स्पेस क्या है, ये 5 सॉल्यूशंस है, ठीक है। इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। डेफिनेशन क्या है इसकी, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम टर्म्स ऑफ स्टेट्स एंड ऑपरेटर्स दैट चेंजेस द स्टेट। जब कभी भी हम किसी भी प्रॉब्लम को स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहना चाहते हैं हम, देखो कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अगर हम स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन का यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पर हम किस टर्म में बात करेंगे, हमारी टर्म्स होगी स्टेट और ऑपरेटर्स, क्योंकि स्टेट है, स्टेट पर ऑपरेटर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेट्स जो है चेंज हो जाएगी, वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि चेंज हो जाएगी स्टेट। अगर हम स्टेट रिप्रेजेंटेशन की बात करें किसी प्रॉब्लम को लेकर, दैट द टर्म्स ऑफ द स्टेट्स एंड द ऑपरेटर्स दैट चेंजेस द स्टेट, जिससे स्टेट जो है वो चेंज हो जाए।
स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी बचे हुए टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें।